नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। लगातार सफ़र हमारा जारी है। मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है और प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज़ हो रही है। मतदाताओं का अपना रुझान बनता जा रहा है। किस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनेगा, हर एक ग्राम पंचायत का ये तो वक्त बताएगा। किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये भी समय बताएगा। हार और जीत किसकी होगी ये भी समय बताएगा। लेकिन गांव के अंदर किस तरह का माहौल है, गांव के अंदर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं रुड़की से सटे हुए गांव में। ये ब्रह्मपुर शंकरपुरी के नाम से ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का जो यहाँ माहौल है, किस तरह से जो है यहाँ के मुद्दे हैं, हम कल इस गांव में आए थे और हमने यहाँ जानने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर एक प्रत्याशी अकील अहमद जो अपनी दावेदारी यहाँ से पेश कर रहे हैं। पिछली बार भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, यानी लगातार 2 चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों चुनाव में अच्छी खासी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हालांकि जीत अभी तक नहीं पाए हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी किस तरह से तैयारी है और इस चुनाव में एक बार फिर वो किस तरह से अपनी टीम के साथ डटे हैं, उन्हीं के आवाज़ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ देखिए उनके कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमने सोचा उनसे भी एक छोटी सी वार्ता कर ली जाए। यहाँ सबसे पहले एक भाई साहब हैं। भाई साहब का नाम क्या है? जावेद। जावेद भाई, अकील अहमद पहले भी चुनाव लड़ चुके, अब की बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार फिर किस तरह की तैयारी है? अब की बार बढ़िया माहौल बन रहा है इनका। अच्छा माहौल बन रहा है। अच्छा, गांव आपकी ग्राम पंचायत में किस तरह का जो है विकास रुका हुआ है, जो होना है, किस तरह के कार्य हैं आपके? जी 2 बार ब्रह्मपुर के प्रधान बने हैं, उन्होंने हमारे गांव में तो कोई विकास कराया नहीं जी। अब की बार हमारे गांव का प्रधान बन जाएगा तो कुछ विकास हो जाएगा। अब मैं तो अपने गांव का विकास कराते हैं, हमारा गांव का विकास नहीं कराते हैं। किस तरह का समीकरण बनना है अब की बार अकील अहमद के पक्ष में? ठीक बन रहा होगा, लोग इनकी तरफ जा जुड़ रहे हैं अब की बार। क्या लगता है, गाँव वासी जिम्मेदारी देंगे? जी देंगे, हाँ लग रहा है जी। चलिए आगे भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान भाई, अकील अहमद चुनाव लड़ चुके पहले भी। मैं ये आपसे सवाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब की बार क्या माहौल है? अब की बार ग्राम पंचायत अकील अहमद को जो है अपना प्रतिनिधि चुन लेगी या फिर कुछ और चल रहा है? बताइए, थोड़ा खुलकर बात करके। देखो जी, ऐसा है, जो अकील अहमद जी हैं वो पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें वो दूसरे नंबर पे आए हैं। पहले भी दोनों बार दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन अब के इंशाल्लाह फिर किस्मत को अपने आजमा रहे हैं और इंशाल्लाह अब के कामयाबी मिलेगी। और जो पहले उन्होंने चुनाव लड़ा है उससे और बढ़ के अब के वोट का मामला बन रहा है। लगता है जो कमी रह गई थी उस कमी की अब की बार पूर्ति होगी। जी इंशाल्लाह पूर्ति होगी और सभी के काम भी जो रुके हुए हैं वह पूरे होंगे। क्या उम्मीदें हैं ग्राम पंचायत को अकील अहमद से? बस ये उम्मीदें हैं कि जो उनके काम हैं जो दूसरे के पास जाते हैं वो नहीं हो पाते, तो अकील अहमद जी से ये उम्मीद है कि अगर अब के हमारे अकील अहमद जी प्रधान जी बने तो हम सबका काम सही हो। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद सुहेल। गांव के अंदर युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में क्या कुछ नया होना चाहिए गांव में? क्रिकेट होना चाहिए कि नहीं? कुछ इस तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, बोल कर बताओ। क्रिकेट खेल, क्रिकेट का कोई खेल का मैदान होना चाहिए ना? तो आपको लगता है अकील अहमद को अगर जिम्मेदारी मिली तो पूरा होगा इंशाल्लाह। भाई साहब का नाम क्या है? अफसर अली। अफसर भाई, गांव के अंदर अक्सर देखने को मिलता है जब जिम्मेदारी मिल जाती है, ग्राम पंचायत से जो है प्रधान चुन लिया जाता है, तो सारे वादे और सारी उम्मीदें गांव वालों को जो होती हैं वो सारी टूट जाती हैं, सारे वादे भुला दिए जाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है गाँव में? इंशाल्लाह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमारा सबसे पहला काम होगा सड़क, स्वास्थ्य, और यहाँ पे एक ऑफिस खोला जाएगा। जो भी ग्राम पंचायत के काम होंगे, ब्रह्मपुर, कानापुर, शंकरपुरी, तो यहीं पे हो गए। किसी को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम यहाँ की जनता चुनकर भेजती है हमारे अकील भाई को, तो इंशाल्लाह सब काम यही होगा। और युवाओं के लिए हम एक ग्राउंड अलग से देंगे। स्वास्थ्य में काम किया जाएगा यहाँ पे ना। आजकल सबको पता है डेंगू फैलता है, तो यहाँ पे कोई जो पहले प्रधान हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जीरो है यहाँ पे। हम 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो दोनों बार हम दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। उस तैयारी से किस तरह की तैयारी है उस हार से निपटने के लिए? अब की बार किस तरह का माहौल है? जो आप कमी रह गई थी उस कमी की पूर्ति कैसे की? जनता के बीच जमे रहे या फिर किस तरह से जो है आम आदमी आपको दोबारा ये मौका देना? ये इंशाल्लाह हम जनता के बीच ज़्यादा रहते हैं, हर टाइम 24 घंटे उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं।
और काम कर कर दिखाएंगे। ब्रह्मपुर, कानापुर और संगरपुरी ये एक ऐसा पंचायत होगी कि इसका नाम उत्तराखंड में होगा अगर हम जीतते हैं यहाँ से। चलिए भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? महरान आलम। किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव में? युवाओं का क्या रुझान है? इंशाल्लाह का नाम जीत हासिल होगी। अच्छा जी। लगातार आप गांव में जा रहे होंगे, युवाओं से मिल रहे होंगे, क्या कह रहे हैं युवाओं की बात? युवा कह रहे का नाम एक नया प्रधान देखें सही। और हमारी तैयारी है, पहले सड़क बनाएंगे अच्छी, साफ़ सफाई कराएंगे और बच्चों के लिए का नाम क्रिकेट का मैदान और खेल का मैदान भी, और औरतों के लिए का नाम वो शौचालय जिसके नहीं है और मकान सबके लिए जिसके मकान नहीं है, पेंशन वगैरह, यही होगा सब। राशन कार्ड जिसके नहीं बने उनके राशन कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड सब पहचान पर सब की। यानी आप अगर जिम्मेदारी मिलती है तो ये जो इस तरह के सरकारी काम होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट की पूर्ति नहीं हो पाती, आप उससे पूरी निपटने के लिए एक तैयारी है, एक ऑफिस टाइप यहाँ खोला जाएगा, ग्राम पंचायत भी उसको आप भवन बोल सकते हैं इस तरह का। जी जी। चलिए अब बात करते हैं आगे भाई साहब से। बहुत सारे लोग हैं, युवाओं से भी हमने बात की, अब हम बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब का नाम क्या है? हसीन अहमद। हसीन अहमद जी, अकील अहमद की आप एक टीम का हिस्सा होंगे, किस तरह की तैयारी है क्षेत्र में आपकी ग्राम पंचायत में चल रही है? देखो तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही और वैसे जीत की तरफ ही चल रहे। इंशाल्लाह वैसे जीत होगी हमारी। और 2 बार अकील भाई दूसरे नंबर पर रहे, तीसरी बार वो मतलब पहले नंबर पर आने की पूरी उम्मीद है। नैया पार हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल नैया पार होगी। क्या कह रहे? अच्छा गाँव वाले तो देखो अभी तो मतलब ज़्यादा कर को रुझान अकील भाई की तरफ ही है। तो माहौल ठीक चल रहा है? हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा माहौल। समस्या जो गांव में है दूर हो जाएंगी कि वो नहीं हो बिल्कुल जाएंगी? अकील अगर अमन प्रधान बनते हो तो इनकी गांव वाले की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वादे तो सभी करते हैं, कभी फिर चुनाव जीतने के बाद सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? अजी नहीं ऐसे नहीं ना कि लिए अब आदमी बढ़िया और अच्छा आदमी हो। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम इलियास है जी, मोहम्मद इलियास। यहाँ बहुत सारी समस्या हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है गांव के अंदर, ये क्यों किया जाता है ऐसा? जब चुनाव जीत लिया जाए तो फिर क्यों छोड़ दिया जाता है ऐसा? फिर तो कोई ध्यान ही नहीं देता जी, चुनाव जीत लिया जाए। हमारे गांव में तो कुछ आज तक कुछ हुआ ही नहीं। 2 योजना है कि उधर प्रधान नहीं जा रही, इस गांव में तो कोई कुछ हुआ ही नहीं आज तक। नाली में भी जूँ का तू कूड़ा पड़ा, त्योहारों को भी कोई मतलब ध्यान नहीं देता है भाई चलो सफाई करा दें, लोग अपना आप ही करो। हाँ, जब एक साल में जब कोई त्यौहार आता है उसमें साफ सफाई कुछ नहीं होती, बस अपना आप ही करो, लोग अपने ट्रैक्टर गिले को अपना आप ही करो। फिर क्या माहौल बनना की बार? फिर क्या कह रहे हैं? को पूरी तैयारी हो जी, 5 साल की तैयारी कर रखी है वो हमने, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो अपर वाले का हाथ बात हो फिर तो प्रत्याशी तो काफ़ी हैं यहाँ, तो मुकाबला तो कड़ा होने जा रहा है यहाँ से। खड़ा है जी पूरा मुकाबला, हर बार मुकाबला इनकी साथ इन्हीं से ही हो, हर बार मुकाबला इन्हीं से। नज़र कहीं आ नहीं रहे और माहौल बता रहे आप बहुत बढ़िया चल रहा। बढ़िया माहौल चल रहा है जी इस अंदर ही वक्त, पूरी अंदर चल रहा माहौल, अंदर चल रहा है, जीत का पूरा माहौल है जिस वक्त उनसे ही होगा जिसका भी चुनाव होगा। चलिए हम बात करते हैं, आगे एक बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने कई चुनाव देख लिए हैं, अकील अहमद को भी चुनाव आपने पहले भी लड़ाया होगा, इनके साथ पहले भी चुनाव जो है गांव में हुआ है इनका भी, तो अब की बार जनता अगर इनको मौका दे तो क्यों दे? काम के वजह से दे हैं जी, काम की वजह काम होना चाहिए। हाँ, हाँ जी। देखो गांव जी के अंदर किस तरह की समस्या है? बस जी गाँव के अंदर तो मैं बता नहीं सकता, मैं अपने काम से सिवाय और कहीं गया नहीं अभी। साफ सफाई को लेकर क्या है? और काम सफाई तो कोई करता नहीं, अपने आप कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ सफाई कर्मी भी नहीं कोई नहीं आया है, जो प्रधान रहा पीछे वो उन्होंने भी नहीं करवाई। बिल्कुल उम्मीद है अब की बार कि अगर अकेले उम्मीद तो यह है जी मालिक को भरोसा है, अगर होता तो काम तो और अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ जी। आपका क्या नाम है चाचा? मोहम्मद इकराम। पहला सुने, गांव में जा रहे होंगे, गांव में आप लोगों से मिल रहे होंगे। कम सुने बहुत। मैं ये कह रहा हूँ गांव में जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे, क्या कह रहे हैं अब की बार? अब की बार लोग ये कह रहे हैं भाई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी 5-6 दिन पड़े। 5-6 दिन पड़े? 5-6 दिन पड़े हैं, अभी इलेक्शन के अभी कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा रहा। हाँ हाँ, मैं कई प्रधान के पास आया हूँ घूम के अभी। मुकाबला तो यूँ कह रहे हैं अकील अहमद से होगा, ये क्या है मामला, ऐसा ही है क्या कुछ? अकील अहमद से के वोट अधिक हो रहे हैं इस टाइम। अच्छा। और दूसरे आदमी टक्कर पे खड़ा हुआ है, हाँ, उसके भी वोट सही हैं।
मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। चलिए अब बात करते हैं, भाई साहब का नाम क्या है? जी मेरा नाम देसराज है। जी देसराज। देशराज जी, ग्राम पंचायत में किस तरह का माहौल है? ग्राम पंचायत में क्या करेगा गाँववासी अब की बार? भाई ग्रामवासी तो ये कह रहे भाई 2 बार इलेक्शन ये हार चुके, तो इनको तीसरी बार ना मौका देना चाह रहे। अच्छा, मौका देना चाह रहे हैं अब की बार। कभी गांव वाले जो है विश्वास देकर और फिर जो ऐसे फिर एक बार फिर छोड़ दें? भाई ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है जी। अच्छा। अब एक आदमी तो नहीं खा सकता इसमें। विश्वास दे रहे हैं? हाँ विश्वास है। आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद हमें पूरी। चलिए बात करते हैं, भाई साहब और मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? फिरासत अली। अच्छा एक बताइए, गांव के अंदर क्या कह रहे हैं लोग अब की बार? यानी बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहाँ, ऐसे विश्वास दे रहे हैं या फिर उम्मीद है अब की बार? भाई उम्मीद तो पूरी, 2 बार टक्कर पर आएगा, हार चुके हैं। अब मान लो पब्लिक के ऊपर रुझान है कैसे तरह हो। अब मान लो ज़बरदस्ती तो किसी पर कोई होती नहीं, मान लो जैसा पब्लिक चाहोगी ऐसा होगा। जगह जगह गंदगी पड़ी। और जी तो आप भी कैमरा लगा कर जरा घुमा कर दिखा दो, गंदगी है नहीं। कभी त्योहार को भी नहीं सफाई होती, अपना आप कर लो ना कर लो, भाई त्योहार को अपना आप ही करनी पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो अकील अहमद यहाँ से प्रत्याशी हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे और चंद सवाल हमारे उनसे रहेंगे। किस तरह की उनकी तैयारी है इस चुनाव में निपटने की, किस तरह का माहौल है और क्या कह रहे हैं गाँववासी, किस तरह की तैयारी चल रही है गांव के अंदर चुनाव से जो है निपटने की। क्योंकि पिछले चुनाव आप बहुत जो है अच्छे लड़ चुके, अब की बार फिर एक बार फिर आपने ताल ठोकी, आप हिम्मत नहीं हारे, लगातार एक बार फिर आपने जो है अपने जो है इरादे किए और एक बार फिर मैदान में। अब की बार मुझे लोगों की सहानुभूति भी काफ़ी मिल रही, जो पिछले 2 चुनाव के लोगों की ज़बान पे कह लिया, 2 बार इन लोगों को देख लिया, इस बार इसे भी चांस दे के देख लो। और पहले कहाँ कमियाँ रह गई थी, क्या हुआ था? बस कमी, यानी कुछ बहकालें बहकावे में आ जाए तो हम जो है उसी चीज़ से बचना चाहते हैं। मेरे घर ना इस काम में पड़े, पर लोगों का रुझान ऐसा बनना कि हाँ अब की बार चूँकि गाँव में काम नहीं होता, लाइट लगी या सफाई हुई, उधर की तरफ हुआ ब्रह्मपुर शंकरपुर, यहाँ से हमारे गाँव में कुछ भी काम नहीं हुआ। और ये चाहते मैंने कहा इस बार अगर मौका मिला तो यहाँ भी साफ़ सफाई और निकासी की, पानी की निकासी की और नाले की सफाई की, सड़कों की, ये सब चाहते हैं कि ये हो। पिछले जो चुनाव हुए और जो यहाँ पर चुने गए, उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है? बस ये तो आपको पूरे गांव में देख ही लिया हम तो होगा। देख ही रहे हैं, लेकिन हम विपक्ष से सुनना चाहते हैं कुछ भी काम, क्या है? कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर आप इन्होंने क्या नाम एक नकल भी बनाई तो उसके भी पैसे बरसता था, मतलब ऐसा था चरम पे कोई काम होने का मतलब ही नहीं था, बस अपने अपने आदमी काम, बाकी पूरे अकील अहमद के क्या इरादे हैं? अकील अहमद क्या करना चाहता है अगर गाँव वालों ने इनसे जो है जिम्मेदारी? इरादा तो ये है कि गाँव को एक ऐसा खुशनुमा शहर बना दिया, मतलब गांव बना दिया जिससे क्या है लोग एक पहचान बन जाए कि हाँ ये भी एक गांव है। जैसे कि सलेमपुर है, उसे राष्ट्रपति को अवार्ड मिला हुआ, हम भी ये चाहते हैं कि यह गांव भी अगर रुड़की के पास होने के नाते कि ये चाहते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया और सुंदर गांव बन जाए, जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो जाए, ये स्वास्थ्य सही हो और तुम्हारी सड़कें, नाली, पानी सब निकासी सब काम चाहते ही हैं। लगातार आप चुनाव हारते आ रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। तो ये जो हिम्मत आपकी है, तो आपको लगता है कि गाँववासी इस हिम्मत को जो है हाँ स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं चुनाव। अच्छा क्या कहेंगे गाँववासियों से? मैं धन्यवाद, मैं तो हाथ जोड़ के एक अपील यही करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दे और अपना काम साथ सुन के, मतलब मेरा अपना जिसे मैं काम को कर सकूँ आगे। गांव के अंदर अगर आपको प्रतिनिधि चुन लिया तो जो वादे किए जा रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, कभी उनको सब भुला दिया जाए? ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। विश्वास दे रहे हैं आप? विश्वास देने का मतलब 100 के 100 110% विश्वास है कि हम जो जितने काम करेंगे आपको जनता की भलाई के लिए और काम के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। देखिए अकील अहमद हैं जो गांव ब्रह्मपुर शंकरपुरी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा इनका चुनाव है। तीबारा फिर जो है उठे हैं और एक बार फिर हिम्मत के साथ चुनावी मैदान में। आखिर में एक भाई साहब हैं, हम उनकी आखिर में एक छोटी सी राय ले लेते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, हिम्मत नहीं हारे, लगातार मैदान में खड़े, लगता है उम्मीद है गाँव वाले इनको जो है मौका देंगे? हिम्मत तो गाँववासी देते हैं जी। अच्छा जी, वोटर हमारे साथ हैं, बिल्कुल फुल समर्थन दे रहे हैं
तीनों कौम बिरादरी यहाँ पर 3-4 बिरादरी हैं और सबका हमारे साथ साथ है। सर्व समाज चल रहे हैं। बिल्कुल। एक भाई साहब और मौजूद है पीछे, उनसे भी बात करेंगे। 1 मिनट खड़े हो जाइए। भाई साहब का नाम क्या है? राजकुमार है जी। हमने यहाँ लगभग राय ले ली सभी की जो यहाँ बैठे हैं, प्रधान जी की भी राय ली। अब की बार जो हार हुई पहले उससे निपटने का किस तरह की जो है तैयारी है? तैयारी इनकी बढ़िया चल रही है जी। अच्छी तरह चल रही है, विश्वास दिला रहे गाँववासी। अगर वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा सब कुछ काम करेंगे बढ़िया करके, सड़कें नाली जो सब कुछ सही करेंगे। देखिए यहाँ हमने सभी की राय ली। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ग्राम पंचायत किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी उम्मीदें और बड़े बड़े ख्वाब गांव वालों को दिखाए जा रहे हैं, क्या इन वादों पर खरा उतरा जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बन रही है पूरी रिपोर्ट के साथ। रुड़की के आसपास हम क्षेत्र में इस वक्त घूम रहे हैं। जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब फेसबुक पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।